नमस्कार साथियों, राकेश टेक्नो क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। इससे पहले हम लोग थोड़ा इससे पहले का जो लेक्चर है 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है उसको एक बार यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स जो है इसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं कि अंक किसे कहते हैं। डिजिट किसे कहते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को अंक कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अंक जो है ये 10 होता है। आप यहाँ पे देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 प्रकार के अंक होते हैं। इसी अंक से हम लोग संख्या के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो दूसरा बात है संख्या। संख्या नंबर किसे कहते हैं। अंकों के मेल से संख्याएं बनती है। ठीक है, अंकों के मेल से संख्याएं बनती है। जैसे आप यहाँ देखिए कि हम लोग लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये कितने अंक की संख्या है। हम लोग कहते हैं 1 अंक की संख्या है। फिर 2 अंक की संख्या शुरू करते हैं यहाँ से 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इस तरह से डैश 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 98, 99, ये 2 अंक की संख्या है। और फिर हम लोग जब 3 अंक की संख्या लिखते हैं तो 100, 101, 102, इस तरह से डैश डैश करके हम लोग कितना आते हैं 998, 999, इस तरह से 3 अंक की संख्या लिखते हैं। समझ में आ गया होगा कि हम क्या समझा रहे हैं आपको। कि आप इसमें देखिए कि जब ये 1 अंक की संख्या है ना, और ये 2 अंक की संख्या है, मतलब इसमें 2 अंक आपस में मिला है तभी ये 2 अंक की संख्या बना है। और 3 अंक की संख्या है तो इसमें 3 अंक जो है आपस में मिला है तब ये 3 अंक की संख्या बना है। फिर 4 अंक की संख्या, 5 अंक की संख्या, 6 अंक की संख्या, 7 अंक की संख्या है। इस तरह से ये अंकों के समूह को हम लोग संख्या कहते हैं। तो आप देखिए ये जो आपको 1 अंक की सबसे छोटी संख्या है, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है। आप यहाँ देखिएगा तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो इस प्रकार जो है ये अंकों के समूह को हम लोग संख्या कहते हैं। अगला पॉइंट है संख्याएं के प्रकार। ठीक है, काइंड्स ऑफ नंबर्स। संख्या कितने प्रकार के होते हैं तो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। पहला प्राकृत संख्याएं। नेचुरल नंबर्स। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। आपको हम कुछ ज़्यादा बड़ा परिभाषा नहीं लिखाएंगे, शॉर्टकट में आपको समझाने की कोशिश करेंगे और आपके दिमाग में बैठाने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान से देखते रहिएगा। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं तो गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इस तरह से आप अनंत तक गिनते रहिएगा। ये सब क्या है, ये प्राकृत संख्याएं कहलाएगी। ठीक है, दूसरा संख्या है पूर्ण
पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, होल नंबर्स किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या में शून्य मिला देने से वह पूर्ण संख्या बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आप इस तरह से अनंत तक जाइए। ये तीर का निशान जो है हम अनंत तक का दे रहा है, अनंत तक, ठीक है। फिर तीसरा पूर्णांक, इंटीजर, इंटीजर किसे कहते हैं? तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, तुरंत मिट जाएगा, आप लोग इसको देख लीजिए, फिर हम समझाते हैं। बस आप लोग देखते रहिए। ये वास्तविक संख्याएं जो है 10वीं क्लास में 10 नंबर से पूछता है। तो आप यहाँ पे एक संख्या रेखा बना लीजिए, पहले आप संख्या रेखा बनाइए और एक बीच में यहाँ पे शून्य डाल दीजिए। शून्य से दाहिने तरफ आप धनात्मक संख्या लिखिए, 1, 2, 3, 4, 5, डैश डैश डैश, ये अनंत तक। कहाँ तक? ये अनंत तक जाएगा। अब इसके बाएं साइड में आप ऋणात्मक संख्या लिखिए, -1, -2, -3, -4, -5, डैश डैश डैश, कहाँ तक? ये भी अनंत तक, ठीक है। तो ये पूर्णांक जो है इंटीजर, इसमें 0 से दाहिना साइड ये धनात्मक संख्या कहलाएगा, धनात्मक संख्याएं, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स। और 0 से बाएं साइड को हम लोग ऋणात्मक संख्या कहेंगे, ऋणात्मक संख्याएं, नेगेटिव नंबर्स। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ये 0 जो है ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो हम लोग कह सकते हैं पूर्णांक जो है धनात्मक और ऋणात्मक साथ में शून्य को मिला करके पूर्णांक बनता है, ठीक है। इसमें अब चौथा देखिए, आपका आता है परिमेय संख्याएं। रैशनल नंबर्स। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्याएं जो P बटा Q के रूप में हो, मतलब अंश बटा हर के रूप में हो, और हर जो है वो 0 ना हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ये P बटा Q के रूप में रहेगा और Q का मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब आप यहाँ पर 4/2 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, 7/3 लिख सकते हैं। कोई भी संख्या अंश में रहेगा और हर में 0 नहीं लिख सकते हैं, ये जो है आपका परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। परिमेय संख्या एक छोटा सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, ये सभी परिमेय संख्या हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी भी संख्या को अगर आप लिखते हैं, अगर 4 को अगर आप लिख दिए
तो 4 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब हम लोग देख रहे हैं 1 है ना। तो इसलिए यह P बटा Q के रूप में आ गया। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर आगे आएगा अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या है जिसका वर्गमूल ना निकले, मतलब उसका वर्गमूल नहीं टूटे, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आप √2, √3, आप यहाँ पे 4 नहीं लिख सकते हैं। ये 4 जो है आपको अपरिमेय संख्या नहीं होगा। मतलब आप √4 को जब इसका वर्गमूल हटाते हैं, रूट हटाते हैं, तो क्या लिखते हैं, 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट के कितना जाता है, ये 2 आ जाता है। तो ये क्या है, इसका वर्गमूल टूट गया है ना, इसलिए ये क्या है, 4 जो है अपरिमेय संख्या नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर जो है √5 होगा, √6, √7, √8, √9 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि √9 को जब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, वर्गमूल तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 × 3, या आप कह सकते हैं 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट के कितना जाएगा, 3 आ गया। तो इसलिए 9 जो है हमारा अपरिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, फिर 10 हो जाएगा। ये 4 भी आप मिटा दीजिए, ऐसे काट दिए हुए थे हम। √10, √11, √12, √13, √14, √15, फिर यहाँ √16 नहीं होगा क्योंकि 4 चौका 16, ये कट जाएगा। तो √17, इस तरह से डैश डैश अनंत तक जो है इसको हम लोग अपरिमेय संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आसानी से। अब हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जो हमें 10th क्लास में पढ़ना है। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स किसे कहते हैं? परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं के समूह को हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ आप देखिए, जैसे में एग्जाम्पल, आपका परिमेय संख्या किस रूप में आया था? परिमेय संख्या आपका आया था P बटा Q के रूप में, जहाँ Q जो है, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये सभी संख्याएं जो है वास्तविक संख्याएं कहलाएंगे। अब 4/3 को लीजिए, 3/2 लीजिए, 2/1 लीजिए, 7 लीजिए, सीधा 7 में लिख दीजिए आप। ये जितने भी आएंगे परिमेय संख्या, इसको हम वास्तविक संख्या बोलेंगे। और साथ में अपरिमेय संख्या जिसका वर्गमूल ना टूटे, जैसे हम लोग यहाँ लिखे थे √2, √3, √5, √6, √7, √8, √9 नहीं, √10, ये जो है इस तरह के इस समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब आता है, ये पढ़ना था हम लोगों को, सम संख्याएं, इवन नंबर्स। सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। चाहे आप कह सकते हैं 2 से विभाज्यता का जो नियम है, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसे हम सम संख्या कहेंगे। ठीक है, ये विभाज्यता का नियम है, 2 से विभाज्यता का नियम है। आप इसको भी ऐसे भी कह सकते हैं। तो 2 से कौन कौन सा संख्या कट जाएगा? जैसे में आप ले लीजिए यहाँ पर
2 से 2 कट जाएगा, 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28, मतलब इस तरह के आप लिख सकते हैं। मान लीजिए कि आप इस तरह से लिखे तो ये कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि अंत में कितना है? 3 है। तो हम लोगों को विभाज्यता के जो 2 से विभाज्यता का नियम है ना, हम लोगों को दिमाग में रखना है कि जिस संख्या के अंत में मान लीजिए 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो हम समझ जाएंगे कि वो सम संख्या है। आप यहाँ आँख मूंद के कुछ भी लिख दीजिए, 7 3 4 9 8 3 2, यहाँ पे 6 है, कितने भी अंक का संख्या लिख दीजिए, अंत में जब ये लगा हुआ है तो ये कौन सा संख्या कहलाएगा? ये सम संख्या कहलाएगा, इवन नंबर्स कहलाएगा, मतलब ये 2 से कट जाएगा। अब आगे विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स। तो ये विषम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, मतलब 2 से भाग नहीं लगे, है ना, उसे हम विषम संख्या कहेंगे। चाहे आप कह सकते हैं जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 नहीं हो, समझ गया ना, नहीं होना चाहिए ये चीज़, तो उसे हम विषम संख्या कहेंगे। जैसे आप यहाँ ले लीजिए आपका 3 हो गया, 5 हो गया, 6 नहीं होगा, 7 हो जाएगा, 8 नहीं होगा, 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31, ये जितने भी संख्या है ये 2 से विभाजित नहीं होगा, 2 से भाग नहीं लगेगा, हम लोग इसको विषम संख्या कहेंगे। अगर मान लीजिए कि ज़्यादा अंक का संख्या रहे, इस तरह से रहे, कुछ भी रहे इस तरह से, तो हम लोग कैसे समझेंगे कि ये सम संख्या या विषम संख्या है? तो दिमाग में रखना है कि इसके अंत में 0 2 4 6 8 नहीं होना चाहिए, तो ये कौन सा संख्या कहला जाएगा? ये विषम संख्या कहला जाएगा। आप देखिए यहाँ अंत में क्या है? 1 है ना, इसलिए यह विषम संख्या होगा, आंख मूंद के होगा, 2 से नहीं कटने वाला है। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है क्योंकि लिखना पड़ रहा है और मिटाना भी पड़ रहा है, ये भी समय लॉस हो रहा है। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, अगर आप लोग सीख रहे हैं तो देखते रहिए, ऑफलाइन क्लास में इसी तरह पढ़ाई होता है। जो भी शिक्षक है लिखते हैं तो मिटाते भी हैं, और मैं अपने वीडियो में कोई कटिंग नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को ये दिखेगा मिटाते हुए। ठीक है, 9वां रूढ़ संख्याएं या अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? रूढ़ संख्याएं या अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? तो देखिए कि जो संख्या 1 से या स्वयं से विभाजित हो उसे हम रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख लीजिए कि 1 से बड़ी होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 2 हो गया, तो 2 को हम लोग क्या 1 से भाग लगाएंगे तो 2 1 दूना 2, ये कट जाएगा, और फिर हम लोग 2 को 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, ये भी कट जाएगा। फिर 3 लेंगे तो फिर 3 को 1 से लगाएंगे तो ये भी कट जाएगा, फिर 3 को 3 से लगाएंगे तो कट जाएगा, समझ में आ गया होगा। लेकिन आप 4 देखिए, अगर 4 को हम लोग लिखते हैं तो 1 से भी कट जाएगा और स्वयं से भी कटेगा, मतलब 4 से खुद से कटेगा, इसके अलावा आपको ये 2 से भी कट रहा है ना। तो इसीलिए
यहाँ पे समझना ये है कि वैसी संख्या जो एक से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, उसे हम रूट संख्या या अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर तो दो किसी तीसरी संख्या से भी कट रहा है ना, इसलिए 4 नहीं होगा, क्या होगा 5 होगा, फिर 6 नहीं होगा, 7 होगा, 7 नहीं होगा, फिर क्या होगा, फिर ये 9 भी नहीं होगा क्योंकि 9 जो है 3 से भी कट जाएगा, 11, 13, 15, 16, ये 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 21 भी कट जाएगा, 22 भी कट जाएगा, 23 नहीं कटेगा आपको, 24, 25, 26, 27, 28, 29 नहीं कटेगा, 31 नहीं कटेगा, 37 नहीं कटेगा, 33, 39 ये कट जाएगा, 39 कट जाएगा। फिर क्या है 41 नहीं कटेगा। मतलब ये जितने भी संख्याएं हैं एक से और स्वयं से कटना चाहिए, ठीक है, किसी दूसरी संख्या से नहीं कटना चाहिए। इसे हम रूट संख्या या अभाज्य संख्या हम कहते हैं, ठीक है। और इसको हम इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। और लास्ट है हमारा यौगिक संख्याएं, कंपाउंड नंबर्स। यौगिक संख्याएं, कंपाउंड नंबर्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, वैसी संख्याएं जो एक से कट जाए, स्वयं से भी कट जाए, इसके अलावा किसी तीसरी संख्या से भी कट जाए, उसे हम यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे आप यहाँ ले लीजिए कि आपका एक से बड़ी होना चाहिए, एक तो होगा ही नहीं, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये करा, इसका परिभाषा है एक से भी कटना चाहिए, ये कट गया, करा स्वयं से भी कटना चाहिए, ये भी कट गया, और किसी दूसरी संख्या से भी कटना चाहिए। तो 4 क्या है, किसी दूसरी संख्या से भी कट रहा है ना। तो ये हमारा हो जाएगा यौगिक संख्या है। अब कौन होगा, 6 भी हो जाएगा, 6 भी कट जाएगा आपको, 1 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, इसके अलावा आपको 2 से भी कटेगा और 3 से भी कट जाएगा, इसलिए 6 भी हो गया। उसके बाद 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, 15 को अगर हम लोग 1 से काटेंगे तो ये 15 कट जाएगा, ठीक है। फिर 15 को 15 से मतलब भाग लगाएंगे तो ये इसी में भी भाग लग जाएगा। फिर देखिए 3 से भी अगर हम लोग भाग लगाते हैं, 3 बचे 15, फिर किसी तीसरी संख्या से भी कट गया, और यहाँ देखिए 5 से भी कट रहा है, ये 5 तिहाई 15। तो इस तरह से जो है ये यौगिक संख्या जो होता है, एक या स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी कट जाए, उसे हम यौगिक संख्या कहते हैं, कंपाउंड नंबर कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार ये आज का लेक्चर समाप्त हुआ साथियों। कल हम लोग वास्तविक संख्याएं जो चैप्टर है, इसके अंदर में जो भी टॉपिक्स है 10th क्लास का, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग अभी हम जो समझा दिए, अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर आप इस वीडियो को रिपीट करके आप देखिएगा, दोबारा देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। तब तक साथियों जय हिंद।